हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड हम अपनी इस क्लास में लेसन 6th स्टडी करेंगे। लेसन 6th का नेम है हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड द कल्चर इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आया था, इट मीन्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जब हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था तब उसका हमारे इंडिया पे क्या सोशली इम्पैक्ट हुआ था, किस तरीके से हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसी डिस्ट्रॉय हुई थी और कल्चर इम्पैक्ट हुआ था। इस लेसन में हम प्रोमिनेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्रोमिनेंट पॉइंट में सबसे फर्स्टली है ब्रिटिश गुड्स वर अलाउड फ्री एंट्री इनटू इंडिया। ब्रिटिशर्स गुड्स, ब्रिटिश जो गुड्स लाते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाते थे, उन्हें इंडिया में पूरी तरह से बिना टैक्स के एंट्री थी। बट ड्यूटी, ड्यूटी इट मीन्स टैक्स वॉज लिव्ड ऑन द इंडियन गुड्स सेंड टू इंग्लैंड। लेकिन जब इंडियन गुड्स इंग्लैंड जाता था तो उस पर बहुत सारे टैक्स लगे हुए होते थे। मतलब जब ब्रिटिश गुड इंडिया में आता था तो वो फ्रीली आता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन जब इंडियन गुड्स इंग्लैंड में जाता था तो उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वॉज कॉल्ड फ्री ट्रेड पॉलिसी। इसे ब्रिटिशर्स की फ्री ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। ब्रिटिश गुड्स जब इंडिया में आता था तो फ्रीली बिना टैक्स के आता था, लेकिन जब इंडिया से इंडियन गुड्स जाता था इंग्लैंड में तो उस पर बहुत सारा टैक्स लगाया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज विच वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इट मीन्स हाथ से जो सामान बनाया जाता था, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था सिंस एंड द एनिशियन टाइम में। कॉलेप्स ड्यू कंपटीशन विथ ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसका ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन था। इट मीन्स जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाया हुआ सामान था, उसका जो ब्रिटिशर्स मशीन से सामान बनाते थे उसका कंपटीशन हो रहा था कि मार्केट किसको ज़्यादा मिलता है। फिर नेक्स्ट है ढाका, सूरत एंड मुर्शिदाबाद। ढाका, सूरत एंड मुर्शिदाबाद विच वर वंस फ्रॉम फेमस एज मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। एनिशियन टाइम में हैंडीक्राफ्ट्स के मेन सेंटर्स कौन थे, फेमस सेंटर कौन थे? ढाका, सूरत एंड मुर्शिदाबाद। फिर नेक्स्ट है मेजर साइन ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। मेजर साइन ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इट मीन्स इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया के ब्रिटिशर्स के आने के बाद किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही थी, इसका मेजर साइन क्या था? द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी का जब एंड हो गया था, ओनली 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन टाउन्स। केवल 10% पॉपुलेशन ही इंडिया के टाउन्स में रह रही थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन एंड डेट्रेशन। इट मीन्स एग्रीकल्चर किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई थी और कैसे डिस्ट्रॉय हुई थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद। सबसे फर्स्टली है जब ब्रिटिशर्स आए थे तो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से हुआ था कि फार्मर्स पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिए थे और उन टैक्स को फार्मर्स पूरी तरह से दे नहीं पा रहे थे ब्रिटिशर्स को। क्यों? क्योंकि उस टाइम में फेमिन्स, ड्रॉट्स वगैरह बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन फार्मर्स के सामने थी। एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, ज़रूरत से ज़्यादा फार्मर्स पे लैंड रेवेन्यू लगाया जा रहा था। डिमांड एंड ओवर क्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और ओवर क्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर इट मीन्स एग्रीकल्चर पे ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंस पर्सनस की, पीजेंट्स की हो गई थी। फिर हमारा आ जाता है लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स के आने के बाद में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का किस तरीके के डेवलपमेंट की किस तरीके से लैकनेस हुई थी, कमी हुई थी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें इन द 19th सेंचुरी मशीन एज। 19th सेंचुरी में मशीन एज स्टार्ट हुई थी। इट मीन्स मशीनों के थ्रू जो सामान था वो बनाया जा रहा था। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी 19th सेंचुरी में, जिसे हम मशीन एज भी कहते हैं? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री एंड कोल माइनिंग इंडस्ट्री 19th सेंचुरी में डेवलप थी। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का इट मीन्स होता है बिना गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के इंडिविजुअल पर्सन जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है वो केवल खुद के वेलफेयर के लिए स्टार्ट करता है तो उसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। इट मीन्स ब्रिटिश जो कैपिटलिस्ट थे वर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे अपना पैसा और अपने गुड्स, बिकॉज
लेबर वॉज चीप, इंडिया के लेबर चीप थे मतलब कि कम वेजेस पे वो वर्क कर सकते थे। रॉ मटेरियल भी चीप था, इजीली मिल जाता था एंड अवेलेबल। देयर वॉज ए रेडी मार्केट, और मार्केट भी था। इट मीन्स कहने का मतलब है कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे, उन्हें इंडिया में रॉ मटेरियल भी मिल रहा था, लेबर भी मिल रहे थे, चीप लेबर भी मिल रहे थे, और मार्केट भी था। मार्केट यानी कि ब्रिटिश जो मशीन मेड गुड्स था उनके लिए मार्केट था। इंडियन कैपिटलिस्ट हैड टू कम्पीट विद द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। इस तरीके से जब ब्रिटिश सामान, ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आया था तो इंडियन कैपिटलिस्ट को ब्रिटिश कैपिटलिस्ट से कंपटीशन करना पड़ रहा था, और इससे इंडियन कैपिटलिस्ट बहुत फेस कर रहे थे क्रिटिकल सिचुएशन को। फिर पॉइंट है, इंडियन इंडस्ट्री डेवलप स्लोली। इंडिया में जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही स्लोली ही डेवलप हो रही थी क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन इंडिया, जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे इंडिया में, गॉट डिजायर्ड बैंक लोन्स, वो बैंक लोन्स दे रहे थे इंडियन इंडस्ट्रीज को, एंड रेलवे फ्राइट चार्जेस, और रेलवे पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे थे, मतलब चार्जेस लगाए जा रहे थे। इंडियन कैपिटलिस्ट हैड टू टेक लोन्स एट ए हाई रेट, और इंडियन कैपिटलिस्ट को बहुत हाई रेट पे लोन लेना पड़ रहा था। फिर हमारा आ जाता है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट गिव एनी फाइनेंशियल हेल्प टू न्यूली एस्टेब्लिश इंडियन इंडस्ट्री। ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं कर रही थी, फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रही थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, एंड नेग्लेक्टेड टेक्निक एजुकेशन, और जो भी टेक्निकल एजुकेशन थी जो इंडियन इंडस्ट्रीज में कैपेबल हो सकती थी, इम्प्लीमेंट हो सकती थी, उन्हें नेग्लेक्ट कर रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज सेंटर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन इट मीन्स बड़ी बड़ी मशीनों का आना, वॉज कंसनट्रेटेड ओनली इन द फ्यू रीजन ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट भी केवल इंडिया के कुछ स्टेट्स में ही रहा था। इट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण केवल इंडिया की कुछ स्टेट की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो पाई थी। फिर हमारा आ जाता है प्लांटेशन इंडस्ट्री। प्लांटेशन इंडस्ट्रीज का कैसे डेवलपमेंट हुआ था और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ था। 1750 इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडियन टेक्सटाइल वर सोल्ड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड ईस्टर्न एशिया। सबसे फर्स्टली है हमारा 1750 में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, और इंडियन टेक्सटाइल इट मीन्स इंडियन कपड़ा किन एरिया में सेल किया जाता था। साउथ ईस्ट एशिया में सेल किया जाता था और वेस्ट एशिया में सेल किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने क्लास 8th SST की क्लास में, SST की फर्स्ट क्लास में हमने लेसन 6 का फर्स्ट पार्ट जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है स्टडी किया था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, इट मीन्स नेक्स्ट क्लास में, लेसन 6 हिस्ट्री से रिलेटेड SST का क्लास 8th का सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे।